फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सटेंस। अपन बात कर रहे थे आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपन ने कल बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम किए थे। आज अपन कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे मिरर लाइक सिमेट्री क्या होती है, मिरर सिमेट्री क्या होती है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है। उन सारे क्वेश्चन की आज अपन बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेंगे, लेकिन आप अगर सिमेट्री का यूज करना आता है, आपको फोल्डिंग सिमेट्री का यूज करना आता है, आपको मिरर सिमेट्री अर्थात वर्टिकल सिमेट्री का यूज करना आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बनने वाले हैं आपके लिए। तो आज अपन बात कर रहे हैं, सीधे प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम के माध्यम से आपको मैं सिमेट्री निकालना बताऊंगा। ये मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जिसके अंदर अपन सिमेट्री कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसके अंदर मैं आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी बना रहा हूं, आप भी इसको नोट कर लो। देखो आज अपन सिमेट्री की बात करेंगे, और सिमेट्री के अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। तो आपको सिमेट्री देखनी आनी चाहिए कि इसमें वर्टिकल सिमेट्री है या हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए, ये मेरा नोड ए है, ये मेरा नोड बी है। इसमें मेरे को एक सिमेट्री पक्की दिख रही है। वो कौन सी सिमेट्री है? अगर मैं उस सिमेट्री की बात करता हूं, तो मान लो ये वाला अपना रजिस्टर आर है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, दो रजिस्टर में ब्रेक करके लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। इसको भी लिख दो R/2 और इसको भी लिख दो R/2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। R/2 और R/2 का इक्विवेलेंट R ही होगा। मैंने R को तोड़ के दो अलग अलग इंडिविजुअल R/2 के रजिस्टर में लिख दिया। अब मेरे को बताओ, इस वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में आपको सिमेट्री दिख रही है या नहीं है? इसको बोलते हैं मिरर लाइक सिमेट्री। जैसा नेटवर्क उधर, जैसा इस वर्टिकल लाइन के उधर। ये वर्टिकल लाइन AB को मिलाने वाली लाइन के क्या है? वर्टिकल है, और इसके एक्रॉस अपन को सिमेट्री दिख रही है। R है तो R है, ये R है तो ये R है, ये R है तो ये R है, ये R/2 है तो ये R/2 है। तो जब आपको वर्टिकल सिमेट्री दिखे, तो वो नेटवर्क एकदम आपस में क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। अगर मैं मान लेता हूं कि इधर से करंट I1 फ्लो हो रही है, क्या हो रही है? I1। तो एग्जैक्टली इतनी की इतनी इसमें, अगर इस R में I1 ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसमें भी ऐसे ही फ्लो होगी, और वो I1 ही होगी। जब कहीं भी वर्टिकल सिमेट्री दिखे, तो सिमेट्री दिख रही है ना, वो करंट के अंदर भी सिमेट्री यूज होती है। अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूं कि इसमें करंट I2 है, तो इसमें भी करंट I2 ही होगी। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अगर मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि इसमें I3 है, तो इसमें कैसे होंगे? क्या होंगे? I3 होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। और इसमें तो करंट इक्वली है, अगर इसमें I4 होगी तो उसमें भी कितनी होगी? I4 ही होगी। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर I2 है तो इसमें भी I2 होगी, इसमें अगर I1 है तो इसमें भी I1 होगी, इसमें I3 है तो इसमें भी I3 होगी। लेकिन यहाँ पर देखो, एरो का निशान आप अगर मिरर इमेज लेते हो, तो अगर ये एरो ऐसा है तो वो एरो ऐसा होना चाहिए। वो चीज आप गलती कर लेते हो। मिरर इमेज तो होना चाहिए, लेकिन एरो भी उसी डायरेक्शन में होगी। अगर ये उधर होगा तो वो उधर ही होगा। ये अपवर्ड है तो ऐसे मत कर देना, इसको भी अपवर्ड कर देना है। अपवर्ड है तो वो क्या हो जाएंगे? डाउनवर्ड हो जाएगा। यहां से मतलब जितनी करंट निकलेगी ना, वो बी तक पहुंचेगी। ए से जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, वैसे के वैसे बी पर भी आपस में कलेक्ट होके आएगी। ए से जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, बी पर वैसे की वैसी कलेक्ट होके आएगी। तो आई होप यहाँ से I1 गई तो यहाँ I1, यहाँ I2 गई तो यहाँ I2, और इसमें I3 गई तो इधर से I3 को ही जाना पड़ेगा। इसको बोला जाता है मिरर लाइक सिमेट्री। तो मेरे को बताओ, I1 करंट इधर आई, I1 इधर चली गई, I3 आई और I3 इधर चली गई। तो इस जंक्शन पे कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये मेरे को बताओ। I1 आई, I1 की I1 उधर चली गई, I3 आई, I3 की I3 ऊपर चली गई। तो मेरे को बताओ, इस जंक्शन की कुछ नीड है या नहीं? नहीं है। अगर मैं इस जंक्शन को हटा देता हूं, मान लो, देखो, अगर मैं जंक्शन को हटा देता हूं और इनको ऊपर बनाता हूं एक अलग नोड से, और इनको ऐसे नीचे बनाता हूं, तो अब मेरे कुछ करंट में कुछ प्रॉब्लम आएगी, या करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है या नहीं है? आप बताओ।
अभी भी I1 जाएगी, I1 जाएगी, I3 जाएगी, I3 जाएगी। तो ये जो पहले एक ही जगह कनेक्टेड थे, इनको अपन हटा सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि I3 इसमें जा रही है। इस नोड पे कुछ चेंज नहीं हो रहा था। पहले भी I1 आ रही थी, I1 जा रही थी, और वहां से I3 आ रही थी, ऊपर I3 जा रही थी। तो मैंने कह दिया, इस नोड को अपन अलग अलग बना सकते हैं। एक नोड को दो इंडिविजुअल अलग अलग नोड बना सकते हैं। इस नोड पे इसको बनाऊंगा, फिर भी इसमें I3 करंट पहले भी थी, अभी भी थी, अभी भी है। इसमें भी I3 पहले भी थी, अभी भी है। इसमें भी I1 पहले ही थी, अभी भी है। इसमें भी I1 पहले ही थी, अभी भी है। तो अपन के क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आप सीरीज पैरेलल से आराम से कर सकते हो। ये क्या हो गया R, ये क्या हो जाएगा 2R। 2R और R आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। फिर वो इनका इक्विवेलेंट R और R के साथ में किस में हो जाएगा? सीरीज में हो जाएंगे। फिर ये इसका इक्विवेलेंट R और R के बीच में किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक वाला पॉइंट था कि इस नोड को आप रिमूव करके ऊपर शिफ्ट कर दो, क्योंकि I3 आ रही थी, I3 ही जा रही थी। मान लो जो पहले नोड यहाँ था, मान लो कुछ ऐसा आपको दिख जाए कि इधर से 2 एम्पियर आ रही है, इधर 2 एम्पियर जा रही है, इधर से 3 एम्पियर आ रही है, और 3 एम्पियर ही जा रही है। तो अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे शो कर देता हूं कि 2 2 3 3, तो इसमें और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे आप कर सकते हो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस नोड को मैंने ऊपर भी बना दिया, नीचे भी बना दिया। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपना वर्टिकल सिमेट्री पे फर्स्ट क्वेश्चन था, और इसमें यहाँ ट्रिक थी कि इसको आप हटाओ, फिर आप आराम से सीरीज पैरेलल बन जाएगा। सीरीज पैरेलल में अब अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जिसके अंदर भी वर्टिकल सिमेट्री ही आपको यूज करनी है। देखो क्वेश्चन है, और अपन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, और इसके अंदर ए और बी के बीच में अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर भी आपको सिमेट्री देखने आना चाहिए। इसको अगर मैं R/2 में डिवाइड करूं, इसको भी R/2 और R/2 में डिवाइड करूं, तो ये मेरे को आपको पता है वर्टिकल सिमेट्री आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, मेरे को बताओ। इसके वर्टिकल लाइन के अक्रॉस, ए बी को मिलाने वाली लाइन के वर्टिकल इस लाइन के अक्रॉस आपको सिमेट्री दिख रही है या नहीं दिख रही है? जैसा नेटवर्क इधर है, वैसा का वैसा नेटवर्क भी अपन को उधर मिलता है। जैसा नेटवर्क अगर मिलता है, अगर वर्टिकल सिमेट्री आपको दिखती है, अगर आपको मिरर लाइक सिमेट्री दिखती है, तो आपको करंट देखना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अगर इसमें करंट I1 है, तो ये फिक्स है कि इसमें भी करंट कितनी होगी? I1 ही होगी। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इसमें करंट I2 है, तो इसके सिमेट्री में कौन सा ये है, तो इसमें भी करंट कितनी होगी? I2 ही होगी। आप कहोगे इसमें करंट I3 है, तो इसमें भी करंट कितनी होगी? I3 ही होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें I1 है तो इसमें I1, इसमें I2 है तो इसमें I3 है तो इसमें भी I3, इसमें I2 है तो इसमें भी I2 आ गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे को बताओ, अगर ये I1 और I3 यहाँ पर ऐसे बढ़ जाए, मान लो इसमें चली जाए I4 और इसमें चली जाए I5, अगर इसमें I5 है तो इसमें भी I5 ही होगी। और ये करंट अगर ये I3 मान लो इसमें बढ़ जाए, ऐसे बढ़ जाए I6 और I7 में बढ़ जाए, तो I6 गई है तो इससे I6 ही आएगी। क्या आएगी? I6 ही आएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इस पे फोकस करो, I2 आ रही है, I2 ही जा रही है, और ऊपर कुछ ऐसा कनेक्टेड है जहां से क्या आ रही है? I5 भी आ रही है, और I5 क्या हो रही है? जा रही है। नीचे कुछ ऐसा है जहां से क्या आ रही है? I6 आ रही है, और I6 ही क्या हो रही है? जा रही है। देखो I6 आ रही है, I6 जा रही है, I2 आ रही है, I2 जा रही है, I5 आ रही है, I5 जा रही है। तो मैं कह रहा हूं, देखो अगर मैं इसको हटा देता हूं और ऐसे बना देता हूं कि I5 वाले को ऐसे इंडिविजुअल बना दूं, I2 को ऐसे इंडिविजुअल बना दूं,
और I6 को ऐसे इंडिविजुअल बना दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ I6 है तो I6 है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको हटाओ, इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, इसको कनेक्ट, बस ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई होप ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। आर और आर आपस में किसमें, सीरीज में, फिर इसके साथ में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, फिर आपस में क्या, सीरीज में। अब ये सीरीज पैरेलल का खेल है, अब कुछ नहीं बचता, आपने सिमेट्री देख, मैं आपको सिमेट्री दिखा सकता हूँ, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का इतना अपने पास टाइम भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, कुछ नहीं। अब तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन हर कोई नहीं दिखाता, वो आपको दिखना चाहिए। ये सीरीज में होंगे, इसके साथ पैरेलल में होंगे, फिर सीरीज में हो जाएंगे, और यह तीनों ब्रांच इंडिविजुअल आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, वो सोल्व। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी भी करंट I5 भी जाएगी, अभी भी I2 जाएगी, I6 ही जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है और इसके अंदर आपको पूछा ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, आपको उसने पूछा ए और डी के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसमें कुछ नहीं है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ओ पॉइंट को एक ऊपर खींचा हुआ पॉइंट है। अगर मैं इधर एक पॉइंट कंसीडर कर देता हूँ ओ डैश, क्या कंसीडर कर देता हूँ, ओ डैश, और उस पॉइंट को ओ डैश पे लाके इसको एक प्लेनर फिगर बना सकता हूँ। कैसा बना सकता हूँ, एक प्लेन में ही लेके आ सकता हूँ, जिससे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी होगा, इस ओ को मैं इधर ले आ गया इनके बीचों बीच में। तो मेरे को बताओ अब ये ऐसा होगा या नहीं होगा कुछ, ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, मैंने इसको कुछ नहीं प्लेनर फिगर बना दिया, इस पॉइंट को ओ डैश पे लेके आ गया। तो ये ऐसा फिगर, चाहे ये फिगर बोलो चाहे ये फिगर बोलो, वो तार इक्विवेलेंट फिगर है, इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो मेरे को बताओ यहाँ पर आपको वर्टिकल सिमेट्री दिखेगी या नहीं दिखेगी, आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये और ये। अब देखो यहाँ पर आपको वर्टिकल सिमेट्री दिख रही है या नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही है, ये देखो। इस वर्टिकल लाइन के जैसे नेटवर्क इधर है, ऐसा कैसा नेटवर्क इधर कहाँ पर है, उधर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को बताओ अगर इसके अंदर करंट I1 फ्लो हो रही है तो इसके अंदर भी क्या होगी, I1 ही फ्लो होनी चाहिए। वर्टिकल सिमेट्री यही कहते हैं, सिमेट्रिकल, जो आपको इसका ब्रांचेस सिमेट्रिकल दिखती हैं उनमें इक्वल करंट ही फ्लो होने चाहिए। तो इसकी सिमेट्रिकल ये होगी और इसकी सिमेट्रिकल ये होगी। इसमें अगर करंट I2 है तो इसमें भी करंट I2 ही होगी। तो देखो I2 इधर जा रही है, I1 इधर जा रही है, इस नोड पे कुछ मिक्सर नहीं हो रहा है। क्या होता है, ये अपने इंडिपेंडेंट करंट जा रही है, ये कुछ इंडिपेंडेंट करंट जाती है, वरना क्या होता है नोड पे करंट आके ऐड होती है फिर अलग अलग बढ़ती है। मान लो इधर से 2 आई, इधर से 6 आई, 8 होकर यहाँ पर कितनी होगी, टोटल इनकमिंग 8 होकर यहाँ अलग अलग जाती, इधर 4 जाती, इधर 4 जाती, तब अपन इस नोड को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर 2 आई, 2 की 2 उधर चली गई, 6 आई, 6 की 6 इधर इधर चली गई। तो मैंने कहा सिंपली ऐसा कुछ मत करो, अब यहाँ से 2 आई तो 2 उधर चली गई, इसको ऐसे कर दो, तो इसको ऐसे कर दो। यहाँ से I1 आ रही है, I1 जा रही है, I2 जा रही है, I2 जा रही है। यहाँ पर मेरा KCL फेल ही नहीं हो रहा है और मैं इस अब इस क्वेश्चन को अपन इजीली हैंडल कर सकते हैं। R और R आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ये सीरीज इसके साथ किस में हो जाएगी, पैरेलल में, फिर इसका इक्विवेलेंट ये आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में, फिर इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब एक अपन फोल्डिंग सिमेट्री का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में ये अपना टॉपिक एंड होता है। जब अपन गेट प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो और क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन कराएं, तो इतने से भी आपके मैंने सारे कंसेप्ट वाले सारे क्वेश्चन की बात अपन ने कर लिए। अब अपन एक बात करते हैं जिसके अंदर अपन बात करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री की। तो फोल्डिंग सिमेट्री पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। ये आपके सामने मान लो एक क्वेश्चन प्रेजेंट है, ऐसे मत सोचना ये
शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं है, मतलब इनके बीच में इनके एक है ना रजिस्टर कनेक्टेड है, सारे रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, आर है। इधर भी एक आर कनेक्टेड है, इधर भी आर कनेक्टेड है, इधर भी आर, आप ऐसे बना भी सकते हो, आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर, इधर भी आर, सारी जगह क्या है, आर ही है। ये ऐसे कनेक्टेड है रजिस्टर, और इसका ए बी के क्रॉस मेरे को इक्विवेलेंट चाहिए। इसमें ये तो मैं देख सकता हूँ वर्टिकल सिमेट्री मेरे को दिख रही है। यहाँ पर आप अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री देखते हो तो देखो ए बी से पास होने वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो, इस लाइन के अक्रॉस देखो, मैं कुछ अलग पेन लेता हूँ, पिंक लेता हूँ, देखो इसके अक्रॉस देखो आप, सिमेट्री दिख रही है या नहीं है। जैसा आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नेटवर्क दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा आपको नेटवर्क नीचे दिख रहा है या नहीं है, इसको फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। ऐसी सिमेट्री हो जो ए बी के परपेंडिकुलर हो उसको बोला जाता है मिरर सिमेट्री, और इसको फोल्डिंग सिमेट्री बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको, जब किसी नेटवर्क में फोल्डिंग सिमेट्री हो ना, तो देखो ये वाला पॉइंट है मान लेता हूं पी, और ये वाला पॉइंट मान लेता हूं क्यू। जब फोल्डिंग सिमेट्री हो ना तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल पे होंगे। वहां पर तो करंट डिवाइड होती है। परपेंडिकुलर सिमेट्री या मिरर सिमेट्री में तो करंट डिवाइड होती थी, फोल्डिंग सिमेट्री में पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जाते हैं। पी और क्यू पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही पोटेंशियल पे हो जाएंगे। और मेरे को बताओ ये पॉइंट को मैं आर मानता हूं और इसको एस मानता हूं, तो देखो आर और एस पी क्या हो जाएंगे, एक ही पोटेंशियल पे हो जाएंगे। आर और एस पी इक्वी पोटेंशियल पे हो जाएंगे। तो मैं इधर बना दिया मेरा ए, इधर बना दिया मेरा बी, इधर बना दिया, एक हो जाएगा। आर बोलो चाहे एस बोलो, एक ही चीज होगी, आर बोलो चाहे एस बोलो। और इधर एक नीचे बना दिया, चाहे उसको क्यू बोलो और चाहे पी बोलो, बोथ आर सेम। तो मेरे को बताओ ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। इस पॉइंट को मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ एम, इसको क्या एज्यूम कर लिया एम, इसको क्या एज्यूम कर लेता हूँ एन एज्यूम कर लो। इसको मैंने, ये वाला नोड है, इसको मैंने एम एज्यूम कर लिया, इसको एन एज्यूम कर लिया। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, ये हो गया ए, ये बी, ये आर एस हो गया, ये क्यू और पी हो गया, और इनके बीच में ये एक पॉइंट हो गया एम और एक पॉइंट हो गया एन। तो ए और एम के बीच में कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, एक है, ये मेरा आर आ गया। एन और बी के बीच में कितना कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, ये मेरा आर आ गया। तो देखो अब मेरे को बताओ एम और ये एस और आर तो एक ही पॉइंट है, एस बोलो चाहे आर बोलो। एम और एस के बीच में एक, एम और आर के बीच में भी एक, तो एम और आर और एस के बीच में कितने हो जाएंगे, दो होंगे या नहीं होंगे। देख एम और आर के बीच में एक हो गया, तो एम और आर के बीच में एक हो गया, एम और एस के बीच में तो एक हो जाएगा एम और एस के बीच में, तो ये दो रजिस्टर कनेक्टेड हो गए। एक हो जाएगा एन और एस के बीच में, एक हो जाएगा एन और आर के बीच में, तो इधर भी कितने कनेक्टेड हो जाएंगे, दो। तो यहां तक समझ में आया या नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। ए और क्यू के बीच में एक है, ए और पी के बीच में भी एक है, तो ए और क्यू और पी के बीच में कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एक तो है ए और क्यू के बीच में, एक है ए और पी के बीच में आर। बी और पी के बीच में एक है, बी और क्यू के बीच में एक है, तो यहां पर भी देख लो। आर और आर। अब देखो पी और आर के बीच में कितना कनेक्टेड है, एक है, और क्यू और एस के बीच में भी कितना कनेक्टेड है, एक है। तो पी और आर के बीच में एक है और क्यू और एस के बीच में एक है, तो अपने टोटल कितने हो जाएंगे, वन और वन कितना हो जाएंगे, टू हो जाएगा। तो ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस नेटवर्क को ऐसा बनाना आपको आना चाहिए। अब इस नेटवर्क को अपन सिंपली क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब इस नेटवर्क को सारे एलिमेंट आ गए आई होप। अब इस नेटवर्क को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सिंपल सबसे पहले ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट एम, ए और एम के बीच में कितना है, आर है, और ये पॉइंट आर या एस मान लेते हैं।
तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, आर और आर का हाफ हो जाएगा तो r/2 हो जाएगा। आगे देखो, आर और एस और एन के बीच में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा n हो गया, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये वाला एक रजिस्टर r हो जाएगा। फिर देखो, इधर एक पॉइंट बना देता हूँ, ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा, r या s मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ q। तो ये कितना हो जाएगा, r और r आपस में किसमें, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, r/2। और q और p और अपने b के बीच में भी कितना हो जाएगा, r/2। और एक एक अब इसकी बात करते हैं, r और q के बीच में भी कितना होगा, r/2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इस नेटवर्क को अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। सिंपली देखो, इस नेटवर्क को मैं अगर सोल्व करूंगा तो r/2 और r आपस में किस में है, सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, r/2 और r सीरीज में हो जाए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r/2। ये भी कितना हो जाएगा, 3r/। आगे अपन जाके बात करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या बैलेंस ब्रिज की बात करेंगे। जब ऑपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते तो सेम आता है ना, तो अपन बीच वाली ब्रांच को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो इसको अपन हटा सकते हैं, वो अपन कल के लेक्चर में बात करेंगे। इसको सिंपली सोल्व करने के लिए क्या बन रहा है, बैलेंस ब्रिज बन रहा है, तो इसको अपन हटा सकते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3r होगा या नहीं होगा, 3r/2 और 3r/2 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 3r हो जाएगा, और ये सिंपली कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और ये आपस में किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो 3r डॉट r अपॉन कितना हो जाएगा, 4r। तो आंसर कितना आ गया, 3r/4। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन सिमेट्री पे बात कर दिए, क्यूब की बात कर ली। अब अपन इन्फिनिट सीरीज बनती है, वो क्वेश्चन अपन गेट में भी आ रहा है कि वो उस टाइम बात करेंगे। तो आई होप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे सारा क्वेश्चन हो गए। अब अपन बात करेंगे कल व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस ब्रिज क्या होता है, स्टार टू डेल्टा क्या होता है, डेल्टा टू स्टार क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।